किसान भाइयों, धान की फसल में 60 दिन के बाद कौन कौन से कार्य करना चाहिए जिससे धान की बालियां लंबी मोटी बने, दाना वजनदार चमकदार बने और धान का उत्पादन ज़्यादा निकले। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ज़रूरी काम मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये काम आप धान की फसल में कर लेते हैं तो धान की जो बालियां होती है वो लंबी मोटी बनती है। बालियों में दानों का भराव अच्छे से होता है जिससे धान की पैदावार ज़्यादा निकलती है। किसान भाई, वीडियो को अंत तक देखिए। जो नए साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अन्य किसान दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल में किसान भाइयों जब बालियाँ निकलती है उससे पहले जब गबोट अवस्था शुरू होती है उस समय पर किसानों को कुछ ज़रूरी काम अपनी फसलों में करने हैं। जैसे कि धान की फसल में तना छेदक या कई प्रकार की इल्लियाँ या रस चूसक कीट का अटैक नज़र आता है, जिनमें कि पत्ता लपेट इल्ली, इनसे फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा धान में फंगस संबंधी बीमारियां भी आती है जिससे बालियां खराब होती है, दाने काले पड़ जाते हैं, उत्पादन में गिरावट आती है। धान की फसल में बालियां आने से पहले किसानों को एक बढ़िया से सिस्टमेटिक कीटनाशक और बढ़िया से फंगिसाइड का प्रयोग करना है। धान की गबोट अवस्था में आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे बालियां आने के बाद आपको धान में कोई भी स्प्रे नहीं करना होगा। बालियां निकलते समय अगर आप स्प्रे करेंगे तो इससे फसल में नुकसान ज़्यादा होगा, बालियां खराब होगी, दाना काला पड़ जाएगा। इसलिए किसान भाई धान में बालियां निकलने से पहले ही कीटनाशक और फंगिसाइड का प्रयोग करें जिससे बालियां निकलते समय फसल एकदम स्वस्थ हरी भरी रहे, बालियां एक साथ निकले, बालियां लंबी मोटी बने और धान का उत्पादन ज़्यादा निकले। किसान भाइयों, धान की गबोट अवस्था में आप कीटनाशक और फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा धान में जब गबोट अवस्था शुरू होती है उस समय पर पौधे को सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फास्फोरस की पूर्ति के लिए किसान भाई NPK 0-52-34 के कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें फास्फोरस 52% पाया जाता है। किसान भाइयों, NPK 0-52-34 का प्रयोग अगर आप करते हैं तो पौधे को फास्फोरस के साथ पोटास तत्व भी मिल जाता है जिससे धान का पौधा भोजन अच्छे से बनाता है। पूरे खेत में बालियां एक साथ निकलती है, पौधे का तना मजबूत रहता है जिससे फसल नीचे नहीं गिरती है, बालियां लंबी मोटी बनती है, दाना भराव अच्छे से होता है। इसके साथ किसान भाई बोरोन का प्रयोग भी कर सकते हैं। बोरोन 20% जो आता है उसका प्रयोग करने से भी कई सारे फायदे आपको मिल जाते हैं। बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। बोरोन के कारण धान का दाना मोटा, वजनदार, चमकदार बनता है, दानों में एक चमक पैदा होती है। अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो धान में गबोट अवस्था में NPK 0-52-34 के साथ बोरोन का स्प्रे करें जिससे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी धान की फसल भी बालियां निकलने वाली अवस्था पर आने वाली है तो ये काम आप कर सकते हैं जिससे धान की फसल एकदम हरी भरी स्वस्थ रहेगी। फसल में किसी भी प्रकार से कीट और फंगस का अटैक नहीं होगा, फसल में पीलापन नहीं आएगा, पूरे खेत में बालियां एक साथ निकलेगी, बालियों में दानों का भराव अच्छे से होगा जिससे धान का उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। वीडियो को धान की खेती करने वाले किसानों तक शेयर जरूर करें। जल्द आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।